अगर आपका कोई अपना विदेश में रहता है और इंडिया में उसका बैंक अकाउंट है तो वीडियो आपके बहुत काम की है। एक गलत डिपॉजिट, एक भूली हुई केवाईसी अपडेट या एक गलत जॉइंट अकाउंट स्ट्रक्चर, इनमें से कोई भी सीधे एफईएमए वायलेशन बन सकती है और पेनल्टी उस अमाउंट की 3 गुना तक जा सकती है जो अकाउंट में पड़ा है। यही वजह है कि आज हम बात करेंगे उन 8 सबसे कॉमन गलतियों की जो एनआरआई करते हैं अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट को मैनेज करते वक्त। आरबीआई और एफईएमए के हिसाब से असली नियम क्या कहते हैं, पेनल्टी कितनी लग सकती है और इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहली और सबसे बेसिक गलती है दोनों अकाउंट के मकसद को कंफ्यूज कर देना। एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट सिर्फ उस पैसे के लिए है जो विदेश में कमाया गया है, जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम जिसे इंडिया भेजा जाता है। इस अकाउंट में जमा पैसा और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों टैक्स फ्री होते हैं और पूरा पैसा बिना किसी लिमिट के वापस विदेश भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट उस इनकम के लिए है जो इंडिया में जनरेट होती है, जैसे किराया, पेंशन, डिविडेंड या किसी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न। इस अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है और बैंक उस पर टीडीएस काटता है। बहुत सारे लोग गलती से अपनी इंडिया वाली इनकम जैसे किराया या डिविडेंड एनआरई अकाउंट में डाल देते हैं। एफईएमए के नियमों के हिसाब से ये गलत है क्योंकि एनआरई अकाउंट में सिर्फ फॉरेन सोर्स्ड पैसा आ सकता है। अगर ऐसी गलती हो जाए तो आरबीआई की तरफ से नोटिस आ सकता है और उस अमाउंट पर पेनल्टी लग सकती है। दूसरी गलती और भी गंभीर है, जब कोई व्यक्ति एनआरआई बनने के बाद भी अपना पुराना रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट चलाता रहता है। एफईएमए के तहत साफ नियम है कि जैसे ही कोई व्यक्ति की रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई में बदलती है, यानी वो एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा विदेश में रहता है या नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के मकसद से अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर रहने की मंशा रखता है, उसे अपना रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट या तो बंद करना होता है या उसे एनआरओ में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा ना करने पर एफईएमए के सेक्शन 13 के तहत पेनल्टी लग सकती है जो अमाउंट का 3 गुना या जहां अमाउंट तय ना हो सके वहां 2 लाख रुपए तक जा सकता है और साथ ही जब तक पेनल्टी नहीं भरी जाती तब तक हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना भी लग सकता है। ये मामले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के दायरे में आते हैं। हालांकि जो गलतियां जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हुई हो उनके लिए कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी होता है, जिसमें फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के बजाय एक तय फीस देकर मामला सेटल किया जा सकता है। तीसरी गलती जॉइंट अकाउंट को लेकर होती है। एनआरआई अपना एनआरई या एनआरओ अकाउंट इंडिया में रहने वाले किसी क्लोज रिलेटिव के साथ जॉइंटली खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पर। इसका मतलब है कि एनआरआई को ही प्राइमरी होल्डर रहना जरूरी है और रेजिडेंट रिलेटिव अकाउंट को अपनी मर्जी से ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक उसे साफ तौर पर मैंडेट ना दिया जाए। अगर ये स्ट्रक्चर गलत तरीके से सेट किया जाए तो अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है और ये एफईएमए नॉन कंप्लायंस में गिना जा सकता है। चौथी गलती है केवाईसी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट ना करना। बहुत सारे एनआरआई अपना ओवरसीज एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर बैंक के पास अपडेट करना भूल जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जरूरी नोटिस, ट्रांजैक्शन अलर्ट या रेगुलेटरी अपडेट्स उन तक पहुंचते ही नहीं। आरबीआई ने बैंकों को एक तय समय के अंदर पीरियोडिक केवाईसी ऑप्शन का निर्देश दिया है और अगर ये तय समय के अंदर पूरा नहीं होता तो बैंक अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर फ्रीज कर सकता है, जिसमें विड्रॉल और ट्रांसफर्स दोनों रुक जाते हैं। पांचवी गलती है एफएटीसीए या सीआरएस डिक्लेरेशन को पूरा ना भरना। अगर आप अमेरिका, कनाडा, यूके या ऐसे किसी देश में रहते हैं जो इन इंटरनेशनल टैक्स रिपोर्टिंग अग्रीमेंट्स का हिस्सा हैं, तो अकाउंट खोलते वक्त ये डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है। इसे अधूरा छोड़ना अकाउंट ओपनिंग में देरी या बाद में कंप्लायंस इशू पैदा कर सकता है। सिक्स्थ गलती है एनआरओ अकाउंट से पैसे रिपेट्रिएट यानी विदेश ट्रांसफर करते वक्त लिमिट को इग्नोर करना। एनआरओ अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख अमेरिकी डॉलर तक ही विदेश भेजे जा सकते हैं और ये लिमिट किसी एक बैंक की नहीं बल्कि आपके सारे एनआरओ अकाउंट्स को मिलाकर काउंट होती है। अगर इससे ज्यादा पैसा भेजना हो तो आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही एनआरओ से पैसा एनआरई अकाउंट या
विदेश भेजने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड डीलर बैंक के जरिए ये प्रोसेस करना होता है, ताकि बैंक ये ट्रैक कर सके कि लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही। सातवीं गलती है डीटीए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा न उठाना। भारत ने कई देशों के साथ ऐसे टैक्स ट्रीटी साइन किए हैं ताकि एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स ना कटे। बहुत से एनआरआई इस बेनिफिट को क्लेम ही नहीं करते और नतीजे में जो टैक्स बचाया जा सकता था वो भी चुका देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पैन अकाउंट से लिंक हो, क्योंकि अगर पैन लिंक नहीं है तो बैंक ज्यादा रेट पर टीडीएस काट सकता है। आठवीं और आखिरी गलती तब होती है जब कोई एनआरआई वापस इंडिया लौटता है। यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन होती है। लोग सोचते हैं कि लौटने पर भी एनआरई को एनआरओ में कन्वर्ट करना है, जबकि असल नियम इसका उलट है। वापसी पर एनआरई अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट में रीडेजिग्नेट किया जाता है या उसका पैसा आरएफसी यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है। जो एनआरओ अकाउंट पहले से था वो भी रेजिडेंट अकाउंट में बदल जाता है। एनआरओ का मतलब सिर्फ तब होता है जब कोई इंडिया से बाहर जा रहा हो, वापस आने पर नहीं। इसमें कोई फिक्स्ड ग्रेस पीरियड नहीं है, इसीलिए स्टेटस बदलते ही बैंक को इन्फॉर्म करना जरूरी है, वरना एफईएमए का ब्रीच बना रहता है, भले ही जानबूझकर ना किया गया हो। इन सारी गलतियों से बचने का सबसे आसान तरीका है स्टेटस चेंज होते ही बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना, हर इनकम को सही अकाउंट में डालना, केवाईसी को रेगुलर अपडेट करना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आरबीआई की ऑफिशियल मास्टर डायरेक्शंस या किसी क्वालिफाइड टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना। ये सारे नियम कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लेने के बाद इनमें कंप्लायंट रहना उतना मुश्किल नहीं है और ये आपके पैसे और पेपर वर्क दोनों को सुरक्षित रखता है। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है एनआरआई से जुड़ी, कि अक्सर एनआरआईज अपने बैंक अकाउंट को लेकर के 8 ऐसी सबसे बड़ी कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी है, और इन गलतियों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की, जहां पर उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है, बंद हो सकता है, और उन पर एफईएमए के थ्रू वायलेशंस भी लग सकते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसको हम कवर करें, कोई आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है, तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस रहे हैं जहां आपने हमें बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, टॉपिक सजेस्ट किए हैं, और वो हमने कोशिश की है कि आप तक हम वो पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है ये डिसाइड करने में कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स आपको हेल्प आउट करते हैं, और हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करें। इसके साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली जो एनआरआई हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।